या सैयद ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा वज़क़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। माजूर बंदे दी गल है घर वाले कोई परेशान ए व्हील चेयर ते जेड़ा माजूर है जिन्हें पधराड़ वजना है ओ सुनते पे इन्हां दे वारिस ते परेशान कर रहे इन्हां दे आके इन्हां ले वञो। मुदस्सिर है व्हील चेयर ते माजूर है इहदे कई वारिस हो ले जाओ इन्हां कने पधराड़ वजना है। मेहरबानी करो इतने आलिम दीन दी मौजूदगी सरकार कीता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम मत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अगर आप इससे बुलंद सलवात नहीं पढ़ सकते तो मैं एक फरमान सुना देता हूँ। वो खुतबतुन निजा में मेरे मौला का फरमान है। अजीज़म देखो मेरी तरफ बेटे। मौला खुतबतुन निजा में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम हम पर दुरूद पढ़ते हो तो ये दुरूद हम पर होता है, ऐलान तुम्हारी माओं की तहारत का होता है। सलवात ऐसे पढ़ें जैसे ऐलान किया जाता है। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात व मज़हब व मसलक करबला की रेत के टीला पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। थके हुए हैं आप भी सारे दिन के, मुझे भी सफ़र करना है। नौजवान मुझसे पहले मौजूद था,
बड़े मुख्तसर से वक्त में मियाँ साहिबान से भी माजरत के साथ वक्त इतना बचा ही नहीं, 2-3 गुजारिशाती आपकी खिदमत आलिया में पेश करूँगा। शर्त तवज्जो है, चूँकि आने वालों ने आना है। ये बच्चे को बिठा लो यार, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। 2-3 फिक्रे भी आप तवज्जो से सुन लेंगे तो मेरे रुखसत होने में आसानी रहेगी। चूँकि आज जो मजलिस आदा है वो मजलिस आदा इख्तिताम पजीर होगी शबी ज़ुलजना पर। तवज्जो है ना जी। आखिर में जो जाकिर साहब पढ़ेंगे उनके खिताब के आखिरी फिक्रों पर यहाँ पर शबी ज़ुलजना तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाह। और आप उसकी ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे, उसकी ज़ियारत की इज़्ज़त मिलेगी आपको। शबी जो बंदे बनाना बिद्दत समझते हैं या शबी की ताज़ीम को बिद्दत समझते हैं, और अगर वो बिद्दत की तारीफ़ ये करते हैं कि जो रसूल पाक के बाद हो वो बिद्दत है, तो फिर जो जो रसूल पाक के बाद काम शुरू किए गए जो रसूल ने नहीं बताए, जो रसूल ने नहीं पहुँचाए, तो फिर वो सारे बिद्दत हो गए। और अगर शबी बनाना बिद्दत है तो फिर याद रखिएगा कि चौथे आसमान पे एक घर है जिसे बैत मामूर कहते हैं, उसकी शबी मक्का में है जिसे काबा कहते हैं। और शबी को बिद्दत समझने वाले एक शबी के तवाफ को ही अपना हज समझते हैं। जहाँ जहाँ भी आप बोले मेरा गुजारा हो जाएगा इस पे। अब रही बात शबी ज़ुलजना की, ये हुसैन बादशाह की सवारी की शबी, और हुसैन सिर्फ घोड़े पर सवार नहीं हुए, शबीर सिर्फ घोड़े पर सवार नहीं हुए। घोड़े पर सवार होने से पहले फिक्रा आपने समझ लिया तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। किसी जानवर पर सवार होने से पहले हुसैन उसके कांधों पर सवार हुए जो रियादत इबादत से वादिये नूर में अपने माथे पे आया हुआ पसीना झटक दे तो नबी तख्लीक होते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सुन लिया आपने, थके हुए हैं लेकिन आपने अच्छा सुन लिया। मेरे मौला हुसैन ईद के दिन नाना के कंधों पे सवार, और जैसे पढ़ा जाता मैं वैसे नहीं पढ़ रहा, नाना के कांधों पे सवार हुए हैं। चूँकि सवाल ईद से पहले 2 थे, बेटे इधर देखना मेरी तरफ। 2 सवाल थे। एक सवाल ये था कि अम्मा मेरे कपड़े, एक सवाल था सवारी। तो शहजादी ने कह दिया कि कपड़े दर्जी के पास है। फिर दर्जी कपड़े लेके भी आ गया। अगर किसी के हुसैन के दर्जी पे कोई मसला है तो दर्जी शियों ने तो नहीं बनाया ना, दर्जी तो अल्लाह ने बनाया। और जो कपड़े लेके आया वो आम हस्ती नहीं है, वो सैयदुल मलाइका हैं, वो जनाब जिब्राहील हैं। और जब दरवाज़ा बतूल पर आए हैं तो पूछा किसने है अंदर बाहर कौन है, पूछने वाली बीबी फिज़ा हैं। तो बाहर से जवाब क्या आया था, मुतवज्जे रहिएगा। बाहर से जवाब आया ना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। जैसे यहाँ तौकीर अब्बास ऐलान हुआ है, मोहम्मद अब्बास, अगर किसी को समझ ना आए तो पूछ ले कौन मोहम्मद अब्बास, कह देंगे मोहम्मद अब्बास रिजवी। कौन मोहम्मद अब्बास रिजवी? रसूल नगर वाला। यानी सारे हवाले दे दिए जाएंगे। तो जनाब जिब्राईल से पहली बार पूछा कौन, कहा मैं हसनैन का दर्जी। फिर पूछा कौन, फिर कहा मैं हसनैन का दर्जी। फिर पूछा कौन, फिर कहा मैं हसनैन का दर्जी। फिक्रा समझ लें और मेरी बात तमाम हो रही है।
तो जनाब जिब्राइल का तारुफ सिर्फ दर्जी तो नहीं है ना, वो जनाब जिब्राइल भी हैं, सैयदुल मलाइका भी हैं। पहली बार दर्जी कह लिया था, दूसरी बार जिब्राइल कह लेते, तीसरी बार सैयदुल मलाइका कह लेते। मैंने अर्ज किया जनाब जिब्राइल आप दर्जी 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 ही कहे जा रहे हैं, अपना तारुफ बदल दें। तो कहने लगे बतूल की जुबान से दर्जी निकल गया था, और जो बतूल की जुबान के निकले हुए लफ्ज को बदल दे फिर लानत उसका पीछा नहीं छोड़ती। शुक्रिया जी, मेहरबानी। बस एक फिक्रा और फजीलत का और दो फिक्रे में मसाइब पढ़ के आपको सलाम कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, नाना सवारी बन गए, कंधों पे सवार हुए, ईद का दिन है, सारी बात समेट ली मैंने, तफसील से नहीं पढ़ी। नाना के कंधों पे सवार हैं और नमाज ईद वहाँ होती थी। भाईजान पानी पिए ज़रूर, लेकिन मजलिस भी सुने ना, तवज्जो भी रखें, देखें भी मेरी तरफ। ज़रूरी है, गर्मी है, मुझे पता है, प्यास लगती है, पानी पिए आप, लेकिन ये जिक्र जिसका है वो तो पानी पिए बगैर ही प्यास बुझा देता है। आप मुतवज्जे रहेंगे तो लुत्फ़ भी आपको इंशाल्लाह आएगा। नाना के कंधों पे सवार हुए और मदीना की गलियों में रसूल निकल पड़े, कांधे पे हुसैन है। एक फ़िक्र है हाजी साहब, मैं बड़ी जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, कांधों पर हुसैन है, उठाया हुआ रसूल ने कि सरकारे दो आलम के माथे पर नबूवत तख्लीक करने वाला पसीना आ गया। वहाँ सरकार के अकीदतमंद सहाबा भी थे। फिक्रा सुन लें और आपको फजीलत करीम करबला का पता चले। एक सहाबी आगे बढ़े और कहने लगे या रसूलल्लाह आपको पसीना आ गया, लाइए मुझे दें, हुसैन मैं उठा लूँ। रसूल आवाज़ दे के कहते हैं पीछे हट जाएं, आपको पता नहीं हुसैन उठाने के लिए मोहम्मद होना ज़रूरी है। जी आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, आपने अच्छा सुन लिया। फिर हुसैन बादशाह की सवारी, यही जुलजना है। इस जुलजना से बड़े बंदे खौफज़दा हैं, शबी से बड़े बंदे खौफज़दा हैं, इसकी ताज़ीम से बड़े बंदे खौफज़दा हैं। बंदे शबी जुलजना जितनी अपनी ताज़ीम करवाना चाहते हैं, मगर हुसैन की सवारी की नहीं करना चाहते। हाँ एक बात है कि शबी जुलजना ये आपके करीब शहर हैं, कहीं पे कोई 15, 20, 30 मोमिनीन लेके निकलें, आखिरी फिक्रा ये फजीलत का मैं कह रहा हूँ, तो लोग रोक लेंगे, पूछेंगे कि इसका लाइसेंस दिखाएं, इसका परमिट दिखाएं। हालांकि जुलजना तकरीरें भी नहीं करता, जुलजना बोलता भी नहीं है, और ये जो तकरीरें करने वाले हैं ये गाड़ियों पे हर जगह चले फिरते हैं, कोई ना लाइसेंस पूछता है ना रूट परमिट पूछता है, जुलजना का पूछते हैं। मौलवियों को कोई बंदा नहीं रोकता, मौलवियों के लाइसेंस नहीं बनते, जुलजना के बनते हैं। तो फिर मुझे जलालपुर वालों ये कहने की इजाज़त दो, इसका मतलब है कि वो काम किसी मौलवी की तकरीर नहीं करती जो जुलजना की टापों की आवाज़ करती है। यार आप सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, मेरी हाज़िरी मुकम्मल हो गई। दो फिक्रे आप मसाइब के सुने, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा आपने सुना है, मेज़बानी का हक अदा किया है। फिर कभी मौका मिला तफसील से बात हो जाएगी। जो हुक्म हुआ है उस पर दो फिक्रे मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक फिक्रा भी करीम करबला की शहादत का नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन दिल मेरा चाह रहा है मैं उस शहजादी का जिक्र करूं जो शहादत उज़्मा की चश्मदीद गवाह है। जज़ाकल्लाह, मरहबा। जो बैठ के रोने में लुत्फ़ है ना, वो खड़ा होकर रोने में लुत्फ़ नहीं है। मजलिस बैठ के रोने का इनाम। जब मातम करेंगे तो फिर उठ जाइए, जब शबी जुलजना का इस्तकबाल करना हो तो फिर उठ जाइएगा। शबी जुलजना के आने से पहले मैं एक मामूली सा खतीब होने की हैसियत से नौजवानों को एक मशवरा दे दूँ कि जब जुलजना आए तो उसकी तरफ दौड़ना ना, रास्ता देना, दोनों तरफ सफ़ों में सर झुका के खड़े हो जाना, क्योंकि सवारी उस बादशाह की आएगी जिसकी बहनों को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते थे।
जज़ाकल्लाह मरहबा। ये जिस शहजादी का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मैंने भीगी हुई आंखें देख ली हैं, इबादत हो गई मेरी। इस शहजादी का नाम सकीना नहीं है, नाम फातिमा है। वो इसलिए कि मेरे मौला हुसैन को अम्मा से मोहब्बत बड़ी थी, और मोहब्बत इतनी थी कि मेरे मौला ने सारी बेटियों के नाम अपनी अम्मा के नाम पे रखे। बड़ी बेटियों को हुसैन फातिमा कह के बुलाते थे, लेकिन इस शहजादी को हुसैन फातिमा नहीं कहते थे। 3.5 साल हुसैन सकीना कह के बुलाते रहे। जलालपुर वालों, पता नहीं कौन बंदा हाय कर सके, 3.5 साल शब्बीर ने बेटी को सकीना कह के बुलाया। 1450 मील शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। जज़ाकल्लाह मरहबा। हो गई इबादत। बड़ा तवील सफ़र इस शहजादी ने तय किया, 1450 मील। लाल खान मालिक तेरी ज़िंदगी करें, तेरी दुआएं मुस्तजाब हों। 1450 मील का सफ़र तय करने के बाद जब शहजादी दरबार पहुंची, यही 2 फिक्रे हैं। तो रमला आई दरबार में। इससे बड़ा फिक्रा मोहम्मद अब्बास रिजवी के पास मसाइब का नहीं है। रमला शहजादी के पास आई है तो रमला ने दरबार में खड़े होकर हुसैन की बेटी को सर से लेकर पैरों तक देखा, और देख के कहने लगी, कैदन आपका तारुफ। शहजादी का एतवाद और शहजादी का फ़ख्र देखिएगा। शहजादी दरबार में रस्सी में पाबंद होकर फरमाती हैं, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ। जब मेरी मखदूमा ने फरमाया ना मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ, तो रमला कहने लगी, अगर आप आलमीन के शहनशाह की बेटी होती तो मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे कानों में दुर हैं। अगर आप बादशाह की बेटी होती तो आपके कानों में भी दुर होते। शहजादी फरमाती, गुरूर ना कर, ये जो दुर तेरे कानों में है ना, ये तेरे नहीं, ये मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया अकबर की शादी के लिए मंगवाए थे, वो मुझे अता किए थे। रमला कहने लगी, इसका मतलब है आपके गुम गए और मुझे मिल गए। शहजादी फरमाती, बस ऐसे ही समझ ले कि मेरे गुम गए तुझे मिल गए। रमला कहने लगी, अच्छा अगर आपके गुम गए तो आप निशानी बताएं, अगर निशानी मिल गई तो मैं वापस कर दूंगी। मेरी मखदूमा आवाज़ दे के कहती हैं, दुर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं, अगर लहू नहीं लगा तो फिर तेरे हैं। रमला ने दुर उतारे, नादे हुसैन जागना फिक्रा सुनना, दुर उतारे हथेली पे रखे, नजर पड़ी तो रोने लगी। शहजादी आवाज़ दे के कहती, रोई क्यों है? रमला कहती है, रोई इसलिए हूँ कि लहू है और मेरी माँ ने कई बार धोया है, मगर लहू फिर आ जाता है। मेरी मखदूमा फरमाती है, ये धुलने वाला लहू नहीं है, कयामत तक पानी से धुलता रहे, ये लहू साफ नहीं होगा। ये ले, निशानी मिल गई। शहजादी, दुर अब तू पहन ले। सैयद आवाज़ दे के कहती, नहीं अब तुझे मिल गए, अब तू ही पहन। पता नहीं कौन सा बंदा है जो इस फिक्रे को समझ के हाय कर सके। जब कहा ना तू ही पहन, कहने लगी, मैं वापस कर रही हूँ, आप पहनती क्यों नहीं? रस्सी में शहजादी की गर्दन फिर गई। शहजादी आवाज़ दे के कहती, मेरे कान देख के बता, अब इनमें दुर पहनने की जगह रह गई है। रमला आवाज दे के कहती, शहजादी ये कान फट कैसे गए? शहजादी फरमाती, कुंडे बंद थे, जालिम ने उंगली डाल के। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।